Hi guys, welcome to another TISNET podcast. Today we have दीपेंद्र कुमार नायक from संबलपुर, उड़ीसा. ठीक है, उड़ीसा से ये पहला पॉडकास्ट ले रहा हूँ मैं बेसिकली. So he got Mumbai campus MA Social Work in Livelihood and the Social Entrepreneurship, Mumbai campus once again. And yeah, this is what the campus he got selected for. Hi Dipendra. Good evening, sir. Yeah, I hi. am doing great. Great. And finally, once again, congratulations, you got Thank Mumbai you. campus for the social entrepreneurship program. Thank you, sir. So basically, ये भी जो background है दीपेंद्र का वो sky वाला background है because he is sitting outside. ठीक है. So anyways, so दीपेंद्र just wanted to understand your टेस्टनेट को लेके जो आपकी प्रिपरेशन थी एंड इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था. जितने लोग मुंबई कैंपस लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इसके लिए प्लान कर रहे हैं या तो जो भी कोर्स के लिए प्लान कर रहे हो तो उनके लिए एक एड ऑन रहेगा. सो वेरी फर्स्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना जो कूलिंग किया था वो जवाहर नवोदय विद्यालय संबलपुर उड़ीसा से किया था. ओके. देन फिर मैंने जो अपना ग्रेजुएशन स्टेट के जो कैपिटल है भुवनेश्वर में किया था, बीजेपी कॉलेज. और वहाँ टीस एक क्रेज था. मतलब जो हमारे बीजेपी कॉलेज जो अलुमनी थे तो बहुत सारे टीस गए थे. वो जो टीस से आते थे वो टीस के बारे में बहुत बताते थे. ओके, ग्रेट. सो वहां से एक टीस का जुनून चढ़ा कि भाई अपने को भी टीस जाना है. हाँ, वो टीस एक ब्रांड बन चुका था मतलब हमारा बीजेपी कॉलेज में. ओके. सो वहां से आपने स्टार्ट की आपके टीस की जर्नी. या ओके. सो टेल मी अबाउट योर प्रिपरेशन वर्कआउट डेली रूटीन. क्या था आपकी प्रिपरेशन को लेके जब टेस्टनेट की एग्जाम अगर लिखनी थी, प्रिपेयर करना था तो उसको लेके? सर मैंने पहले तो मैंने भैया लोगों से बात की जो सीनियर से. तो उन्होंने बताया कि जनरल अवेयरनेस के ऊपर मतलब थोड़ा ज्यादा ध्यान दो. हमारा एक टाइम था कि जनरल अवेयरनेस का जो कट ऑफ एक था वो हमारे ही टाइम में मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था. मैंने बहुत ही डर गया था कि अगर मेरा ये मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, अगर जनरल अवेयरनेस नहीं हुआ तो मैंने एक साल मतलब जनरल अवेयरनेस ही पढ़ाई किया. और मैथ और इंग्लिश को मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, मतलब उतना सीरियस नहीं था. और मैंने मतलब जो सोर्स मिलता था मुझे पढ़ने के लिए मैं वो कुछ भी छोड़ता नहीं था. मतलब जितना भी अपॉर्चुनिटी मिलता था, अगर ऑनलाइन हो अगर ऑफलाइन हो, कहाँ से भी कुछ भी गाइडेंस मिलता है तो मैं वो एक्सेप्ट कर लेता था. जीके को लेके आइडली बहुत लोग का ये मिसकंसेप्शन होता है कि बहुत टफ आता है और कैसे प्रिपेयर करे कुछ भी पूछते हैं. तो उसको लेके कुछ आपका प्लानिंग था प्रिपरेशन को लेके? आई मीन जीके के पार्ट को लेके. मैथ्स और इंग्लिश तो एक बार चलो प्रैक्टिस से हो जाएगा. हाँ. जीके को लेकर के व्हाट यू यूज्ड टू डू? सर जीके का मैंने देखा था कि जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो मैंने 4 साल 5 साल का मैंने पूरा बना लिया था चार्ट की. हाँ, कि ये जीके का कुछ देखेंगे कि इंटरनेशनल का एक क्वेश्चन आएगा, कि अवार्ड का एक क्वेश्चन आएगा, और ज्योग्राफी का तीन क्वेश्चन, हिस्ट्री का 2. मैंने वो सब कुछ मतलब पार्ट में डिवाइड कर लिया था. Okay. मैं उसी चीज में ज्यादा फोकस करता था और मुझे पता था कि टीस का जीके मतलब बहुत ही डिफिकल्ट लगता था उतना. तो सब लोग बोलते थे कि यार टीस का जीके बहुत ही हार्ड होता है. तो मैंने जीके के ऊपर बहुत ही मतलब टाइम दिया था. ओके, ग्रेट. ओके, कमिंग टू द मॉक टेस्ट पार्ट. टेस्टनेट के एग्जाम्स को लेके कोई मॉक टेस्ट हैव यू अपीयर्ड? लिखा था आपने कोई मॉक टेस्ट वगैरह? नो सर, मैंने मॉक टेस्ट नहीं लिए थे. मतलब सारे प्रीवियस जो ईयर के जो क्वेश्चन थे मैंने वो सॉल्व किए थे. बट आई हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन शुड राइट द मॉक टेस्ट. तो डेफिनेटली मॉक टेस्ट आप लिख के जाओ because that play very important role in terms of your preparation and your selection also. Yeah. Okay, coming to the interview part, जो कि इसका इंटरव्यू काफी टफ इंटरव्यू लोग बोलते हैं. So how was your experience and what kind of a question they have asked you? इंटरव्यू का मतलब अभी जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको फ्रैंकली बोल सकता हूँ कि मेरा अभी 30 या 35 मतलब मॉक इंटरव्यू दे चुका हूँ. मतलब 30 के लिए. अच्छा. मुझे शुरुआत से बहुत डर लगता था कैसे इंटरव्यू दूं, कैसे क्या करूं. तो मैंने जितने भी कांटेक्ट होते हैं मतलब 30 के जो अलुमनाई होते हैं, मैंने मतलब एक के बाद मतलब सबको कनेक्ट करने लगा और सबको बोला कि आप एक मेरा इंटरव्यू लीजिए और आप एक मेरा इंटरव्यू लीजिए. और मैंने सबसे एक बार इंटरव्यू लिया और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू ऑनलाइन देखे थे मतलब यूट्यूब से. तो मैंने वो प्रिपेयर किया था और मेरा जब इंटरव्यू हुआ था वो लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का,
ओके डर तो बहुत लगता था, लेकिन वो शुरुआत से मतलब वो कूल बना लेते हैं, मतलब उतना स्ट्रेस नहीं, वो फ्रेंकली हो जाते थे, फ्रेंडली हो जाते थे। एक कंफर्ट जोन दे देंगे आपको वो। हाँ, बहुत बहुत ही बढ़िया कंफर्ट जोन था। और उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे, मैंने टीस के लिए मतलब बहुत ही प्रिपेयर किया था। मैंने सारे क्वेश्चन इंटरव्यू के रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था, जैसे कि मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पूछे थे, और न्यामगिरी हिल जो उड़ीसा का जो एक पार्ट है उसके बारे में बताए थे, और मैंने वो बहुत सारे चीज मतलब कवर कर लिया था। उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 ही मतलब तीन पैनल 3 लोग थे जो, उन्होंने मुझे 6 क्वेश्चन पूछे थे, और मैंने सारे का सारा मतलब ठीक से जवाब दिया था। मैंने वो सारा सब कुछ प्रिपेयर किया था। लेकिन अगर तुलजापुर का बोलूं तो वो उन्होंने मुझे शुरुआत से मेरे ग्रेजुएशन का ही कुछ क्वेश्चन पूछे, और मैंने ग्रेजुएशन में उतना फोकस नहीं किया था, मतलब मेरा जो कॉमर्स का था, मतलब और सारे बहुत ही क्वेश्चन मतलब ग्रेजुएशन रिलेटेड था। तो इंटरव्यू उतना ठीक नहीं गया, मतलब ठीक था, 15 मिनट का इंटरव्यू हुआ था। ओके 15 मिनट का ही हुआ था। हाँ। किस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे? इफ यू रिमेम्बर द क्वेश्चन टाइप, एक दो क्वेश्चन कुछ याद आ रहा है क्या पूछा था उन्होंने? उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछते थे, मतलब व्हाई दिस कोर्स तो कंपलसरी होता था, हर इंटरव्यू में पूछे थे। और ऐसे मतलब तुम्हारा एरिया का कुछ प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा तुम कैसे देखते हो, उस टाइप का था। ओके ओके, सो ये बेसिकली आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। ठीक है, ग्रेट। कमिंग टू दी इन टर्म्स ऑफ दी मिस्टेक्स, जो एक मिस्टेक्स होती है एग्जाम खुद की प्रिपरेशन को लेकर के और रियल एग्जाम में, सो आपको क्या लगता है कौन कौन सी मिस्टेक्स आपने की प्रिपरेशन और रियल एग्जाम में? हाँ, प्रिपरेशन में जो मिस्टेक था, मैंने मतलब जीके का वो जीके को ही मतलब सीरियसली ले लिया था कि हाँ जीके ही पढ़ो, जीके ही पढ़ो, जीके का कट ऑफ एक है, अगर नहीं हुआ तो टीच नहीं होगा। लेकिन ये ऐसा ही नहीं हो कि जीके ही पढ़ना है, लेकिन इंग्लिश और ये और जो एप्टीट्यूड है उसको भी उसके साथ मतलब ठीक से ध्यान से देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश ठीक हो जाएगा, लेकिन जीके का क्या। और मैंने बहुत बहुत ही टाइम मतलब जीके के ऊपर स्पेंड किया था। ओके, तो मैं बोलना चाहूंगा कि तीनों के ऊपर मतलब ठीक से इक्वली बैलेंस, इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो सब पे ध्यान दो। हाँ। रियल एग्जाम जब भी आप लिख रहे थे उसमें ऐसा लगा कुछ मैंने मिस्टेक किया, ऐसा कुछ करता तो और अच्छा स्कोर आता? रियल एग्जाम का जो देखेंगे कि अगर जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होता था, तो हमें अगर एक क्वेश्चन अगर मैथमेटिक्स का डाउट हो गया, अगर रुक गए हम वहाँ, तो मैं उसी को सॉल्व करने लगता था, कि मतलब एक क्वेश्चन को 4 मिनट 5 मिनट लग जाता था। अगर मेरे हिसाब से वो अगर नहीं होगा, 2 मिनट के अंदर नहीं होगा, मतलब उसको स्किप करके नेक्स्ट जाना चाहिए। 100%। ओके, ये मिस्टेक्स थी आपकी। या सो बेसिकली इफ आई समराइज ओवरऑल योर इंटरव्यूज, ओवरऑल योर पॉडकास्ट, सो एक तो प्रिपरेशन अपने को जल्दी चालू करनी है, दूसरा आपका जो सेक्शन है इंग्लिश आपका हो गया, देन जीके एंड मैथ्स, तीनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, मॉक लिखना है, और ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट रहना, डरना नहीं है, और टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं करना पर्टिकुलर क्वेश्चन। इफ यू गेट स्टक, सो उसको 1 से 2 मिनट के बाद तो स्किप करना ही है अनडाउटेबली। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस you got, right? Okay, coming to the last question regarding your last minute tips. हर बार ये question एक common question है, I ask from all the students, those who got selected for TASS. तो एक tips क्या देना चाहोगे जो अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट है 2022, 23, 24, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे आप? एक वर्ड है कंसिस्टेंसी का जो है, वो मतलब छूटना नहीं चाहिए कि हाँ पढ़ाई के लिए 4 दिन पढ़ाई कर लिए, फिर 2-3 दिन गैप कर लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है, करना चाहिए। और जो है हार्ड वर्क जो होता है, कि हम ऐसे नहीं कि लोग आजकल बोलते कि एक स्मार्ट वर्क करो, लेकिन मेरे हिसाब से कोई स्मार्ट वर्क नहीं होता है। वो जो ओवरनाइट थिंकिंग होता है कि एक रात में वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। अगर हार्ड वर्क नहीं किए तो नहीं होता। हार्ड वर्क ध्यान देना चाहिए, और कंसिस्टेंसी जरूरी है। Consistently you have to prepare for the exam which you are targeting for, and you need to be, I mean, obviously work hard. So work hard, consistency, ये दो चीज पे अपने को काम करना है. Yeah, definitely you will achieve your goal. So that's all guys from Devendra side. I hope you must be enjoying all the podcasts which keep on coming up. So in next podcast, if you want me to ask some more questions, some different questions, you can write in the comment box. Thank you Devendra for joining us and sharing your experience. thank you sir, thank you. Yeah. Bye.